20 जुलाई 2026 एक ऐसा दिन जो हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। अब आज का दिन इतना खतरनाक और इतना ऐतिहासिक बन चुका है। अगर आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में अपडेटेड नहीं हो तो मेरा ये वीडियो पूरा देखना और हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली आज के दिन क्या हुआ है, किस तरीके से बच्चों के साथ मारपीट की गई है पुलिस के द्वारा और किस तरीके से सरकार रिएक्ट कर रही है। कॉकरोचों की गूंज और सोनम वांगचुक का अपहरण आज संसद के गेट तक पहुंच गया। हजारों की तादाद में लोग जंतर मंतर से निकले और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और इवन टीयर गैस फायर किया गया। वापस पुलिस ने कब्जा कर लिया जंतर मंतर पे और वहां का स्टेज को तहस नहस कर दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट ही गलत था और ऐसा तो होना ही था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सरकार का ही बहरापन है जिस वजह से ये बात वायलेंस तक आ गई। अगर पहले ही सरकार बात मान लेती या सुन लेती तो यह होता ही नहीं। बहरापन है या नहीं ये तो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी श्रद्धा रखते हो। जो सरकार पे श्रद्धा रखता है वो तो हर हालत पे सरकार को डिफेंड करेंगे ही करेंगे और बोलेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी तो फॉरेन फंडेड है और वो वायलेंस ही फैलाना चाहती है। लेकिन जैसे भी आपकी विचारधारा हो, और आज हम दिल्ली के बहुत ही बड़े लार्ज स्केल वायलेंस की तरफ थे और ये वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें लोगों पे लाठी चार्ज हुआ, उनके सर फोड़े गए, लेकिन घोर सवेरे से ही एक बड़ा संकेत मिल रहा था कि आज कोई बड़ा गेम खेला जाने वाला है। और जिस भी तरीके से हो, चाहे वायलेंस से हो, आज ही प्रोटेस्ट को निपटाना था। पुलिस का पूरा मन बन चुका था। अगर कॉकरोच पार्टी की तरफ से वायलेंस होता तो पुलिस वालों को एक बहाना मिल जाता कि हम लोग तो मूविंग कर रहे थे, हम लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता। अब जनता ने मार्च किया और संसद तक पहुंच गए तो पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देते हुए पूरे जंतर मंतर को खाली करवा दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट अब फेल हो चुका है। सोनम वांगचुक का जो अनशन था क्या वो असफल रहा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कितने लोगों को जागरूक किया और कितना वो फेल हुआ है या उसने क्या क्या किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता संसद के गेट पे पहुंची तब अंदर बैठे बिग बॉस को खतरे की घंटी सुनाई दी और सरकार ने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए इन कॉकरोचों को तो कुचलना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी नेगेटिव हेडलाइन क्यों ना आती हो, क्योंकि ये अब अपने पर बन आई है। तभी बिग बॉस ने ऑर्डर दिया कि इस पूरे मूवमेंट को अब कुचल देना है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा ये सब देख कर कि सरकार ने स्टूडेंट्स पे क्या हाल किया है, किस तरीके से उनके ऊपर वार किए हैं। और यहाँ तो बेचारे लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे और उनको लहू लुहान कर दिया। आज हमारे देश के डेमोक्रेसी की जो हत्या की गई है, हमारे देश की इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई गई है, वो कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ शुरू हुआ आज सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे सुबह ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो जाता है। अचानक से जंतर मंतर में नजर आता है कि ये ट्रक फुल ऑफ लोडेड विद स्टोन वहां पे हाजिर हो जाता है। हो सकता है कि एक ये कोइंसिडेंस हो कि ये ट्रक पत्थर से भरा हुआ वहां पे मौजूद था। क्या वहां पे ये किसी चीज का विकास करने के लिए था? मतलब क्या सच में ये एक कोइंसिडेंस था? आप खुद सोचिए कि अगर इतने सेंसिटिव टाइम पे एक ट्रक पत्थर से भरा हुआ वहां पे पड़ा है, जो पुलिस और मीडिया सब देख चुके हैं, उसके बाद भी उसको हटाया नहीं जा रहा। मतलब अगर तुम सरकार की सोच को समझ सको तो समझो कि ये किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी ये पत्थर से भरा ट्रक वहां पे लाती है तो इनका प्रोटेस्ट पूरा का पूरा बंद कर दिया जाएगा। और कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे, तो वो खुद तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी नहीं। सो आप ये समझो कि ये पत्थर से भरा ट्रक कौन और क्यों लाया होगा। अचानक से इंडिया टुडे ने दिखाया कि ये पत्थर से भरा ट्रक कॉकरोच जनता पार्टी लाई है वहां पे। अब ये कुछ स्क्रिप्ट टाइप नहीं लग रहा आप लोगों को? तो क्या गलती से इंडिया टुडे ने ये स्क्रिप्ट ऑन एयर कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्टोन की पेल्टिंग की, जबकि उन्होंने तो ये किया ही नहीं था? तो इंडिया टुडे को कैसे पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ही ये किया है? तो जान के इंडिया टुडे ने ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ लोगों का एक नैरेटिव सेट कर दिया। इसे हम उकसाना भी बोलते हैं कि आप कुछ भी करें, उकसाओ अगली पार्टी को। तो इस तरीके का काम किया है इस न्यूज़ चैनल ने आज। सो ये क्लियर दिख रहा है कि न्यूज़ चैनल वालों को क्लियरली किसी ने कमांड किया था ये सारी चीज़ें और ये नैरेटिव सेट करने के लिए। कुछ तो आज एक स्क्रिप्ट था कि कुछ ना कुछ करके इस प्रोटेस्ट को कैसे भी डिस्क्रेडिट किया जाए
और लाठीचार्ज तो वैसे भी पुलिस कर सकती है, लेकिन इनको अच्छा भी बनना है और लाठीचार्ज भी करनी है। इसीलिए कुछ भी करके गलती सामने वालों की, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी की दिखा के उसके बाद उनको गलती में लेके ये पूरे के पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे। इस तरीके की प्लानिंग थी, मतलब हम बुरे भी नहीं बनेंगे लेकिन हम तुम्हें लाठी लाठी पीटेंगे भी। और इस बात का सबूत ये है कि सुबह वहाँ से सारे के सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए, वहाँ से मेटल डिटेक्टर्स भी हटा दिए गए, इवन वहाँ पे जितने भी सारे सीसीटीवी थे वो सारे बंद कर दिए गए। जैसे ही सुबह जंतर मंतर पे भीड़ आना शुरू हो जाती है, वहाँ पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही की जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। चलो मानते हैं कि ये देश के सुरक्षा के लिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके बर्ताव देखें तो ये कुछ ज़्यादा आपको सस्पिशियस लगेगा। इनके चेहरे देखो तो भी आपको पता चल जाएगा, इवन इनके नेम प्लेट भी नहीं है इनके यूनिफॉर्म के ऊपर। सो बाय लॉ ये रूल है कि पुलिस हो या रैपिड एक्शन फोर्स, कोई भी अपनी यहाँ पे नेम प्लेट लगाए बिना काम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये किया गया। लेकिन सोशल मीडिया ने इन लोगों को अच्छे से पकड़ लिया कि किस तरीके से ये अपना नेम टैग अंदर डाल रहे हैं। एक ने इसको कान में बताया चल बे अंदर रख। ये किस तरीके की हरकत की जा रही थी। अब इतना भी क्या शर्माना, अगर आप गवर्नमेंट की फोर्स हो तो अपना नेम टैग क्यों छुपाना, किस से डर रहे हो आप, क्यों इस तरीके की हरकत की जा रही है। तो ये कौन लोग थे जो अपना नेम टैग छुपा के यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की रखवाली या किसी की दलाली करने आए थे। बहुत सारी ऐसी हमको सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिली थी आज, जिसे कभी भी गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगी। अब ये सारी सच्चाई दिखाने के लिए प्लीज मेरा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ये आवाज हर किसी के पास पहुंचे और हर किसी को पता चले कि आज के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिस ने लोगों को जंतर मंतर आने के लिए रोकने की कोशिश की। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के उनको वेल्डिंग कर करके उनको रोकने की कोशिश की गई। सरकार की सोच से भी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आंदोलन में आ चुकी थी और यहाँ पे सरकार फेल होने लगी थी। सरकार यहाँ पे प्रॉपरली असफल रही। सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और सारी पब्लिक उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने लगी। और यहीं पे पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया और सारे लोगों को जल्द से जल्द डिटेन करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही लोगों पे बुरी तरीके से लाठी चार्ज शुरू कर दिया। पुलिस का आकलन यहाँ पे 12,000 है, लेकिन जंतर मंतर पे पब्लिक की बात करें तो वो 50,000 से भी ज़्यादा मानी गई थी। लोगों में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अब किसी की सुनने वाले नहीं थे। इतनी सारी पब्लिक की वजह से पुलिस की सारी बैरिकेडिंग एकदम फेल हो गई और अब ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली को एक नया कमिश्नर मिलने वाला है। स्टूडेंट्स को बहुत गंदे तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। पहले पटेल चौक को ब्लॉक किया, उसके बाद राजीव चौक को ब्लॉक किया और उनको आने ना देने के लिए सारे जगह धीरे धीरे ब्लॉक करने लगे। सोचो कि सरकार कितनी ज़्यादा डर चुकी होगी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने कि राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन को भी ब्लॉक किया गया। जो दिल्ली नहीं गए हैं तो उनको बता दूं कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन सबसे प्रमुख मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, और अगर उसी को भी ब्लॉक कर दिया गया हो तो सरकार की कंडीशन क्या रही होगी। यहाँ पे पुलिस ने बुरी तरह से लाठीचार्ज शुरू कर दिया था लोगों पे, लेकिन इन्होंने खंडन किया। इन लोगों ने डिनाई किया कि इन लोगों ने किसी पे भी लाठीचार्ज नहीं किया और पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने टीयर गैस की फायरिंग शुरू कर दी पब्लिक पे, लेकिन फिर भी ये भीड़ कैसे भी करके संसद की तरह आगे बढ़ती रही। अब यहाँ पे सरकार थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी संसद की तरफ इतना स्ट्रिक्ट और इतना बड़ा काफिला नहीं देखा था आज तक, और इसलिए वो टीयर गैस लोगों के ऊपर चलाने लगे जबकि वो हवा में चलाने चाहिए। और इसी सारे डर की वजह से अगर आप देखो तो वहाँ पे संसद पे लीथल और नॉन लीथल मेथड्स को तैनात कर दिया गया। स्टूडेंट्स पे फायरिंग करने के लिए गन्स को तैनात कर दिया गया। क्या वो सारे स्टूडेंट टेररिस्ट हैं जो इस तरीके का सुलूक करना पड़ा इस गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लियर था कि अगर स्टूडेंट संसद के गेट को ब्रीच कर देंगे तो उनके ऊपर फायरिंग की जाएगी। क्लियरली ये यहाँ पे साबित हो रहा है। और ये सारी हलचल देख के प्रधानमंत्री फटाफट वहां से संसद से निकल चुके थे। कहीं ना कहीं अब सरकार की बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी थी, उनके दिमाग की घंटी बज चुकी थी कि अब कुछ भी हो सकता है।
तो अब इसी डर की वजह से पुलिस ने बहुत ही गंदे तरीके से पब्लिक को मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर दिया, उनको कैसे भी करके संसद से दूर खदेड़ा गया और ब्रूटली उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया। ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको क्लियरली सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकते, नहीं तो आजकल चैनल बैन हो जाते हैं। लड़कियों को बाल पकड़ के घसीटा गया, लड़कों के सिर फोड़े गए, लोगों के चेहरों पे उन्होंने टीयर गैस की फायरिंग की। बहुत ही गंदा सीन था। एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा कि हम बात करेंगे और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को, हमारे देश के बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया। किस तरीके का सलूक किया है उनके साथ ये। पुलिस ने कुछ भी करके अपने मन की कर ही ली, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे बच्चों पे पत्थर से हमला करना हो, ये सारी हरकतें पुलिस करती गई बिना अपने नेम टैग के, ताकि इनका नाम भी बाहर ना आए। और जंतर मंतर पे उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। अब ये जो स्टेज था जहाँ पे स्टूडेंट अपनी आवाज़ रख रहे थे जंतर मंतर पे, उसको बुरी तरह तोड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। अब जब बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, लेकिन पुलिस वालों ने ये हमला करके, उनके सिर फोड़ के, उनके ऊपर पत्थर मार के उसको कहीं भी पीसफुल रहने नहीं दिया। अब इस तरीके से ये प्रोटेस्ट तो कैसे ख़त्म होने वाला था। अब इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी क्या रिएक्ट करने वाली है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये सारा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख है कि इस तरीके से देश के बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। उसके अंदर कितने 16 साल के बच्चे थे, कितने उससे कम भी एज के थे, 10th के बच्चे थे, उनको भी पीटा गया। और लड़कियों पे जो हमला किया गया, उनको बाल पकड़ के घसीटा गया, वो सारे वीडियोस हम आपको दिखा भी नहीं सकते। एज ए इन्फ्लुएंसर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइम पे हम लोग हमारी पब्लिक के साथ खड़े रहे। हमारी जो भी ऑडियंस हो, वो ऑडियंस की मदद से हम लोग हमारी बात हर किसी तक पहुंचाए। अगर आप लोग फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप डिजिटली सपोर्ट करो। अब आप घर बैठ के ये सोच रहे हो कि इसमें मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, लेकिन कल अगर ये इस तरीके से हालात रहे और कल आपके बच्चे होंगे और उनकी एग्ज़ाम होगी और अगर उन्होंने सुसाइड किया, तब आप कहाँ जाओगे। और वो सारी की सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अब जितने लोगों के, जितने बच्चों के यहाँ पे सिर फोड़े गए, अगर उसके अंदर आपके बच्चे होते तो आप क्या जवाब देते? क्या यही आपका जवाब होता? और अंधभक्ति बंद करो। हमको प्रॉब्लम मोदी से भी नहीं है, हमको प्रॉब्लम किसी गवर्नमेंट से भी नहीं है। हमको प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके की हरकतें कर रही है, वो क्यों स्टूडेंट्स की बातें नहीं सुन रही है। और मेरी अपील है सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स से कि हम लोग, अगर हमारे पास इतनी वास्ट ऑडियंस है, हमारे पास इतनी सारी पब्लिक है, तो हम उनके ज़रिए गवर्नमेंट के कानों तक अच्छी बात पहुंचाए। हम लोग अच्छी अपील करें। हम लोग सिर्फ मस्टैंग खरीदने के लिए, डिफेंडर खरीदने के लिए ये ऑडियंस भेगी करके नहीं बैठे हैं। हम लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि इन बच्चों के लिए कुछ फ़ायदा किया जाए। अगर आपके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो उसके अंदर अगर 1% भी आपके लोग सुनेंगे तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदे कारक होगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, सारे इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं पब्लिक से कमा रही है, यही इनके सब्सक्राइबर है और आज जब ज़रूरत है तो सारे मुंह छुपा के बैठे हैं। तो मेरी अपील है कि प्लीज़ सब लोग बाहर आओ, फिज़िकली नहीं तो डिजिटली बाहर आओ और सपोर्ट करो एक दूसरे को। और प्लीज़ बी सेफ। ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अब ये गवर्नमेंट नहीं रही, ये टेररिस्ट बन चुकी है। इनका ईगो बहुत ही ज़्यादा आसमान पर पहुंच चुका है और ईगो और अहंकार की वजह से रावण को भी मौत का सामना करना पड़ा था। तो अब देखो इस गवर्नमेंट का क्या हाल होता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी इस तरीके के। इस गवर्नमेंट को सुधरना पड़ेगा या कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उन लोगों को भेजो जिनको ये बात पता चलनी चाहिए कि आज क्या क्या हुआ। और मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने सारे के सारे दोस्तों को भी भेजो। और प्लीज़ जो भी वहाँ पे गए हो प्रोटेस्ट में, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। टिल देन कीप वॉचिंग बिंग टाइगर। बाय बाय।